नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, वर्ग तथा वर्गमूल। आपके सिलेबस में, शिक्षक भर्ती के सिलेबस में वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में दिया है, घन तथा घनमूल के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घन तथा घनमूल नहीं पढ़ना है। व्यापम का एक पैटर्न समझिएगा कि वो सिलेबस में जो लिख के दिया रहता है ना, वो सेम टू सेम वही चीज़ों को नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, जितना नंबर वो डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है, मैथ्स में अगर 15 नंबर है तो 15 नंबर वहाँ से आएंगे, लेकिन जो सिलेबस दिया है ना, वो टॉपिक उन्हीं टॉपिक से ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास चैप्टर दिया है वर्ग तथा वर्गमूल, इसका मतलब है आपको वर्ग तथा वर्गमूल के अलावा उस चैप्टर में घन तथा घनमूल भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सिलेबस में जो चीज़ लिखा है ना, वो आपसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। भले आपका बाकी चीज़ों को कम रूप से पढ़ें, लेकिन सिलेबस में जो दिया है उसको एकदम पूरा का पूरा पढ़ना है। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल के बेसिक इसके वैल्यू से, ठीक है। जो वैल्यू, इन वैल्यू को आप याद रखोगे तभी इस चैप्टर में आपके पास आगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे करते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आने वाला है। सिलेबस में डायरेक्ट लिख के दिया हुआ है कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए करके। देखें क्लास में अपने पास क्या क्या है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वर्ग तथा वर्गमूल लिखा हूँ और घन तथा घनमूल। 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। 1 से लेकर कम से कम 15 तक का घन याद रहना चाहिए। अब 15 के अलावा, मतलब 15 और 16 ना, 15-16 तक कंटिन्यू याद रखना है। अब क्यों कंटिन्यू याद रखना है? क्योंकि जब चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न आएंगे तो वहाँ पे आपको 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, इन सब का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो मैं घन कहाँ से कहाँ लिखा हूँ, 1 से लेके 20 तक का क्यूब, 21 तक का क्यूब को कंटिन्यू लिखा हूँ। फिर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं 22, 23, 24 वगैरह को, लेकिन डायरेक्ट याद रखें कि इसका 25 का क्यूब, ठीक है। यहाँ से आपके पास प्रश्न बनने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना जरूरी है। अब देखो, यहाँ मैं लिखा भी हूँ कि 1 का वर्ग, 10 का वर्ग, वहाँ तक। अब भाई ये वाले चीज़ को रटने के लिए बैठेंगे थोड़ी हम लोग, अपने को तो पता है इसका वैल्यू। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 2, तो इस 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9। तो इनको रटेंगे थोड़ी, अपने को जहाँ जहाँ पे दिक्कत होता है उसको रटना है। जैसे 11 का वर्ग क्या है 121, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अधिकतर बच्चों को ना 12 का वर्ग क्या है 144, वहाँ तक याद रहता है। जितने स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत कहाँ से चालू होता है, 13 से लेके आगे तक। तो 13 का वर्ग होता है 169, तो 14 का होगा 69 को क्या कर दें उल्टा 196। 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का 324, 19 का 361 होता है और 20 का वर्ग कितना होता है 400। अभी मैं वर्ग बता रहा हूँ, वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल। अर्थात अगर मैं वर्गमूल 121 बोला तो इसका आंसर कितना आने वाला है 11। क्यों? क्योंकि 11 का वर्ग क्या था आपके पास 121 था। अब सेम ऐसी चीज़ें क्या है, घनमूल के बारे में भी बात है कि घनमूल, अगर मैं घनमूल जैसे कि 12 का घन क्या है 17, 28, तो घनमूल को कैसे दर्शाते, करनी के अंदर में आपके पास 3, तो 17, 28 का घनमूल क्या मिलेगा मेरे को 13, घनमूल कितना मिलेगा मेरे को 12 मिलेगा, ठीक है। इतना बात। अब ये आप टीईटी वगैरह में एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ बैठे हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, अब ध्यान से सुनना। 21 से लेके 30 तक का वर्ग, मतलब 21 से 29 कैसे याद रखना है 21 वाले को। 21 का वर्ग 4 × 40, तो 29 का वर्ग 8 × 40। इसको देखते जाएं अच्छे से। 22 का वर्ग 4 × 84, तो 28 का वर्ग 7 × 84, ठीक। 23 का वर्ग 5 × 29, तो 27 का वर्ग 7 × 29, 24 का वर्ग 5 × 76, तो 26 का वर्ग 6 × 76 और 25 का वर्ग 625। अब दिक्कत क्या होता है स्टूडेंट लोगों को, 24 का वर्ग वो कभी 6 × 76 करके याद रख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, 625 को बेस बनाएं। 625 से जो 76 वाला वैल्यू होगा वो 24 का वर्ग होगा। 625 के आगे जो 76 वाला वैल्यू होगा वो किसका वर्ग होगा, 26 का वर्ग होगा, ठीक है। वैसे ही आप घन तथा घनमूल को याद रखेंगे, मतलब घन को याद रखना है अपने को। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहाँ से दिक्कत चालू होना स्टार्ट होता है। 6 का क्यूब, तो यहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना। 6 का क्यूब क्या है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000,
11 का क्यूब 13 31, 12 का क्यूब 17 28, 13 का क्यूब 21 97, 14 का क्यूब 27 44, 15 का क्यूब 33 75, 16 का क्यूब 4096। अब चाहें तो आप 17 और 18 और 19 को याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। 20 का क्यूब याद रखना है और 21 का क्यूब याद रखना है, साथ साथ में 25 का क्यूब याद रखना है। इतना सारा चीज़ को आप अच्छे से अभी पढ़ें। वीडियो आगे अभी है, लेकिन आगे जाने से पहले एक बार इसको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लें। मैं डायरेक्ट आगे के अभी इस वीडियो के आगे मैं बता रहा हूँ कि दशमलव संख्याओं से आपको कैसे कैसे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल पूछा जाएगा, उसके बेसिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस भी स्टार्ट होना है, तो पहले बेसिक को समझते जाएं। देखिए ध्यान से, अगर मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ किसका, 729 का, यह सिंपल सा भी संख्या लेता हूँ जिसके बारे में आपको पता हो। जैसे कि मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ किसका, 144 का। इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, इसका आंसर आने वाला है 12। आप सभी को पता है कि 12 का वर्ग क्या देता है, 144, मतलब कि वर्गमूल 144 का मान कितना आ गया, 12। अब ध्यान से सुनेंगे बात। अगर मैं आपको वर्गमूल दे दूँ 0 या 1.44, 1.44, अगर मैं आपको वर्गमूल दे दूं किसका, 0.0144, या मैं बोलूं वर्गमूल 0.000144। ध्यान से देखते रहेंगे। अब मेरे को अभी दशमलव से अभी मतलब मत रखो, आप सिर्फ मतलब किससे रखें, 144 लिखा है उससे। 144 का वर्गमूल क्या है, 12। 144 का वर्गमूल क्या है, 12। 144 का वर्गमूल है 12। मेरे को ये देखना है दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक। 2 अंक का आधा कितना होता है, 1 अंक। मतलब कि दशमलव के बाद कितना अंक मिलना चाहिए, 1 अंक। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक का आधा मतलब कि 2 अंक। अर्थात यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक मिलना चाहिए, 2 अंक। यहाँ पे फिर आते हैं, दशमलव के बाद टोटल 6 अंक है, तो दशमलव के बाद 6 अंक का आधा 3 अंक मिलना चाहिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, अब समझें। मैंने बोला यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक, अर्थात आंसर हुआ 1.2। इसमें 0.12, इसमें 0.012। ठीक है, ये वर्गमूल निकाल रहा हूँ तब की बात है। अगर मैं घनमूल निकालने बैठूँ, ठीक है, घनमूल निकालने बैठूँ तो वहाँ पे आपके पास, जैसे मैं इसको आधा करते गया, मतलब कि भाग लगाते गया 2 से, जितने अंक थे उनको भाग लगाते गया, उनके संख्याओं को। वहाँ पे घनमूल में मैं क्या करूँगा, उसको भाग लगाऊंगा 3 से। अब आपके पास एग्ज़ाम में ना ज़बरदस्ती का कंफ्यूज करने वाला चीज़ देता है, देखना ध्यान से। अब वो आप ज़बरदस्ती के कंफ्यूज होते हो कि उसने दे दिया 14.4, ठीक है। अब आप सोचें कि 144 तो है, इसका भी वर्गमूल किस रूप में आना चाहिए, 12 के रूप में आना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इसका आंसर 12 के रूप में आएगा। तो इन्हीं को मैं डिस्कस करते जाऊंगा। अब ये क्यों नहीं आएगा 12 के रूप में, देखो 144 को आपने 12 तो बोल लिया, चलो ठीक है, वर्गमूल 144 का आंसर कितना आ गया, 12। लेकिन दशमलव के बाद आपको अंक कैसे मिलने चाहिए, सम संख्याओं में मिलने चाहिए, या तो 2 अंक, या तो 4 अंक, या तो 6 अंक, या 8 अंक, या 10 अंक, ऐसे मिलना चाहिए, तब वो 12 के रूप में रहता आंसर। अभी फिलहाल इसका वैल्यू 12 के रूप में नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसका वैल्यू क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस बाद में करते जाएंगे, क्या नहीं आएगा इस चीज़ को समझते जाएं। अगर मैं लिखा वर्गमूल 0.00144, तो इसका भी वैल्यू 12 के रूप में नहीं आने वाला। 144 का आंसर आपने 12 तो बोला, लेकिन चूंकि दशमलव के बाद विषम संख्याओं में है अंक, मतलब कि 1 2 3 4 5 विषम हुआ ना वो, तो 5 अंकों में है, इसलिए वो 12 के रूप में नहीं देने वाला आंसर आपको, ठीक है। अगर मैं अब घनमूल की बात करूं तो जैसे कि 216, आपको पता है कि ये 6 का घनमूल है, तो घनमूल मतलब कि यहाँ पे क्यूब रूट कर दिया मैं, तो इसका आंसर तो बन गया, चलो क्या, 6, ठीक है, घनमूल। अब ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे 0.0216 किया मैं, तो सर अभी तो बोले थे आप कि दशमलव के बाद या तो अंक कितने होने चाहिए, या तो अंक 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, ऐसे करके। मैं एक्चुअल में अभी क्या निकाल रहा हूँ, घनमूल निकाल रहा हूँ। तो ये 2 2 का जोड़ा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 3 3 का जोड़ा। अब देखो
ये 4 अंक है, 4 अंक 3 से भाग नहीं जाता है, मतलब कि ये घनमूल नहीं देने वाला, 6 के रूप में नहीं देने वाला ना, घनमूल तो आएगा कुछ ना कुछ, 6 के रूप में नहीं देगा ये। इसके अलावा समझें, अगर मैं यहाँ पे लिखता 0 जोड़े के रूप में ना, अब ये बिल्कुल देखो दशमलव बाद टोटल 6 अंक है, 216 का घनमूल कितना आएगा 6, ठीक। दशमलव के बाद 3 अंक, 3 अंक, टोटल 6 अंक, उस 6 अंक को अगर मैं 3 से भाग दिया तो 2 अंक आएगा, 6 अंक को 3 से भाग दिया तो 2 अंक आएगा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए और 1 अंक तो ये खुद 6 हो गया, तो इसका आंसर है दशमलव के बाद 0 और लगाना पड़ेगा, मतलब कि 0.06। ये है घनमूल किसका, 0.000216 का। और सुने अब बात, अगर घनमूल किया मैं 0.216 का, तो ये घनमूल निकाल के बिल्कुल देगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, वह 3 अंक को अगर मैं 3 से भाग लगाया तो 1 अंक आएगा, अर्थात प्रश्न का उत्तर है 0.6, दशमलव के बाद 1 अंक बोला मैं, ठीक है। और कुछ भी करते जाएं कि 0.000000 कितने बार भी करो, लेकिन वो 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि 216 है आंसर, मैं देखकर 216 का घनमूल कितना बोल दिया 6, लेकिन देखो अब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, 9 अंक को यदि मैं 3 अंक से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 9 अंक को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, मतलब कि दशमलव के बाद कितना अंक मिलना चाहिए, 3 अंक, तो 1 अंक, दूसरा अंक, ये है आंसर आपका 0.006। इतने सिंपल तरीके से आपको समझाया गया। अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनने वाले हैं। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आपके सिलेबस में बिल्कुल लिखा है कि गुणनखंड विधि से निकालें, भाग विधि से निकालें, लेकिन ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि गुणनखंड विधि से ही निकालना जरूरी है। आपको वो डायरेक्ट संख्या देगा, उसका वर्गमूल क्या है ये पूछेगा। अब गुणनखंड विधि से निकालो चाहे भाग विधि से निकालो, ये आपका मन है। सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पे भाग विधि। गुणन जहाँ पे अगर आप फंस गए, भाग विधि में अगर फंस गए तो गुणनखंड विधि का सहारा ले सकते हैं आप। फिलहाल मैं यहाँ पे प्रश्न लिया हूँ, यहाँ पे 4 प्रश्न दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट में 1681 का वर्गमूल क्या होगा इन चारों ऑप्शन में, ये पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा अपने को ना दिमाग लगाते जाना है। क्या चीज़, पहले तो ऑप्शन को देखना है कि क्या चारों ऑप्शन के सही होने की संभावना है या एक ऑप्शन यहाँ से हट सकता है। देखो 1681 का वर्गमूल बोलने का मतलब, मान लो अगर इन चारों ऑप्शन में ये सी ऑप्शन अगर उसका आंसर होगा, तो सी ऑप्शन में क्या दिख रहा है 9 इकाई में, 9 का वर्ग करोगे क्या मिलेगा 81 इकाई अंक मिल गया 1, तो इकाई अंक 1 तो मिला है यहाँ पे, मतलब कि 49 हो सकता है उसका वर्गमूल। 53 वाले का 3 का भी देखें, 3 का वर्ग क्या होता है 9, और इकाई में यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, तो 53 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 33 में भी देखें 3 का वर्ग क्या होगा 9, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 1, तो 33 और 53 इसका आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर 41 होगा या तो आंसर कितना होगा 49। अब आप अभी मैं बिना कैलकुलेशन किए मैं ऑप्शन के सहारे जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों को अभी छोड़कर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ऑप्शन देखकर एक बार समझने का प्रयास करें कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है, ऐसे करके। अब ये समझ में आया मेरे को कि 41 और 49 दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू अपने पास आंसर है। अब देखो 41 का वर्ग करना है मेरे को, तो या तो 41 को डायरेक्ट गुना कर लो, 41 गुना 41, ठीक है, 41 एकम 41, या फिर जैसे गुना करते हो एकक, 1 एकम 1, 1 चौक 4 गुना 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ से देखो ये बिल्कुल कितना आ रहा है 1681 आ रहा है, मतलब कि यदि मैं 1681 का वर्गमूल किया तो मेरे को क्या मिलने वाला है आंसर 41 मिलने वाला है। तो इस प्रश्न में तो कोई समस्या नहीं था, तो आंसर अपने पास क्या हो गया 41 हो गया। मैं अभी गुणनखंड विधि और भाग विधि बताया ही नहीं हूँ अभी प्रश्न में, बिना गुणनखंड और भाग विधि के आंसर लाया हूँ अभी। अब ये तो छोटा सा प्रश्न है, बड़े से प्रश्नों में ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है 24,649 का मेरे को वर्गमूल चाहिए, तो 7 का वर्ग क्या देगा, इकाई में 9 देगा, मतलब कि 137, 247, 157, 127 सभी का सही होने का संभावना है अभी।
अब आपको एक्चुअल में आंसर चाहिए तो अभी मैं जो तरीका बताया उसका यूज़ नहीं कर सकते हो आप, इसलिए अब आपको ज़रूरत पड़ेगा भाग विधि और गुणनखंड विधि का। अब दोनों में से जिसका यूज़ करना है वो कर सकते हैं आप। भाग विधि के लिए मैंने पहले चैप्टर में आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया है, वो आपका साथ देने वाला है। गुणनखंड विधि में ना 24,649 का गुणनखंड विधि किया जाए। गुणनखंड विधि मतलब कि उसको क्या करते जाना है, भाग लगाते जाना है एलसीएम मेथड के रूप में। 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अच्छा 2 से भाग नहीं जाएगा भी ये, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है, दिख रहा है विषम संख्या, भाग नहीं जाएगा। तो क्या ये 3 से भाग जाएगा। अब यहीं पे आपका काम आने वाला है विभाज्यता का नियम। 3 से इसको भाग जाना है तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। 2 4 6 भाग जाएगा, 6 भी भाग जाएगा, 9 4 13 नहीं जाने वाला है भाग। अब फिर यहाँ पे फंस रहे हैं अपन। 3 के बाद अगर मैं 4 में जाऊँ 4 से भाग देने के लिए, तो अंतिम का 2 अंक भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम सोचते रह जाएंगे कि गुणनखंड विधि से कौन से संख्या से भाग देना चालू करें करके, इसीलिए अब इसमें काम गुणनखंड विधि नहीं आने वाला, आपका भाग विधि ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिलहाल एक प्रश्न को, ये तीसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में आता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तीसरे प्रश्न को अगर मैं गुणनखंड विधि से हल करूँ तो 10,816 को किससे भाग लगाया जाए, 2 से। ये तो जाएगा बिल्कुल 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 शून्य 0 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग लगाएं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, 2 चौक 8। फिर आगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से, अब देख रहे हो टाइम लग रहा है इसमें, भाग विधि में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। सेकंड क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ा हूँ, थर्ड को बता रहा हूँ। फिर 2 से, 2 छके 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 छके 12। फिर 2 से भाग जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 नियम 18। अब देखो ये 2 से नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्या है, 169 किसका गुना होता है, 13 गुना 13 होता है, मतलब कि 13 से भाग जाएगा। अब ये 13 से कितने बार में, 13 बार में, और लास्ट में और क्या आ गया आपके पास, 13 आ गया, 13 एकम 13। ठीक, इतनी बात। आपको क्या करना रहता है, जोड़ा बनाना रहता है, और उन जोड़ा का गुणनफल ही क्या देगा आपको, वर्गमूल। ये 13 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा बना, उसको सिर्फ क्या लिखना है, 2 2 2 और ये 13। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104 ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर हुआ। अब ये तो था आपका गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि है। भाग विधि देखें, भाग विधि से जल्दी से आंसर निकलेगा। भाग विधि में आपको क्या करना है, इस डब्बे के अंदर आपको लेना रहता है 10,816 जिसका वर्गमूल निकालना है। अब राइट साइड से आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। जोड़ा बनाएं, 16 का जोड़ा बन गया, 0 और 8 का जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा अगर नहीं बना उसको रहने वैसी। अब देखो आपको जोड़े के ऊपर ध्यान देना है ना। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 1, इसको जोड़ा बनाना है तो इसके सामने में 0 डाला जा सकता है। ठीक है, 0 डालूंगा तो भी वो क्या कहलाएगा, 0 1 मतलब कि 1 ही कहलाएगा। तो 1 से भाग लगाना चाहिए। 1 किससे भाग जाएगा, 1 से, तो 1 एकम 1। ठीक है, जो 1 एकम पढ़े ना वो यहाँ पे लिखना है। अब 1 और 1 को क्या करना है, इधर जोड़ना है। अब ये तो ख़त्म हो गया, आसमान से उतरा कौन, 8 उतरा। अब सुने बात, आपको यहाँ पे ऐसा अंक लेना है, अगर मैं यहाँ पे अगर 1 लूँ तो यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा, यदि यहाँ पे 0 लूँ तो यहाँ पर भी 0 लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं 1 लिया और 1 लिया तो 21 बन गया, और 21 का गुना 1 से करूँगा तो 8 से बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 1 लिया जाए, पॉसिबल क्या है, सिर्फ 0। और जो लोग है ना उसी को इधर, ये आपका आंसर होने वाला है, इधर लिखना पड़ता है। तो 20 शून्यम 0 क्या लिए थे, 0 लिए थे, तो ये 0 हो गया। तो 20 शून्यम 0 जो उसका आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है गुना करने से, और इन लोगों को जोड़ना है, जोड़कर इधर लाना है। तो 20 और 0 क्या हो गया, 20 शून्यम 0, तो यहाँ पे बचा 8। अब आसमान से उतरा कौन, 16। अब फिर सोचना है, अब आपको सोचते जाना है। यहीं पे आपका समस्या है कि आपको ऐसा क्या अंक चुनना है
क्या अंक चुनना है कोई कि वो इसके आसपास आए। अब मान लो मैं अगर 5 चुन दिया, 5, ठीक है, तो इसको 5 से करूँगा अगर गुना मैं 5 से 205 को, तो देखना 5 पंचे 25 और ये 5 से 20 बार मतलब कि 100 देगा, और 100 और 2 कितना हो गया 102, 816 से बड़ा हो गया। मतलब कि आप 5 नहीं ले सकते, यहाँ पे 5 नहीं लेना है। यहाँ पे आपको क्या लेना चाहिए, जैसे कि 4 लेके देख लेता हूँ। अब 4 लिया और 816 से पहले आ गया ना, तो यही चीज़ आपका आगे होगा, 4 चौक 16, ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हो और यहाँ पे ऑप्शन आपका पूर्ण संख्या के रूप में दिया है, मतलब कि एक ऐसा अंक चुनो जिसको आपस में गुना करने से 816 का इकाई अंक क्या दे, 6 दे। 4 चौक 16, इकाई अंक मिल गया 6, 4 शून्य 0 और 16 का जो बचा था 1 उसका मिला के 1, 4 दूनी 8, ठीक है। अब आगे इधर बढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। लास्ट बचा आपके पास, अच्छा क्यों आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर से और कोई न्यू उतरने वाला है। तो कितने बार गया था ये, 4 बार ना, 4 बार बोले, 4 डाले थे यहाँ पे, तो इसलिए आ गया आपका भाग विधि से 104। अब मैं इस प्रश्न को, सेकेंड वाले प्रश्न को भाग विधि से ही बनाऊंगा, गुणनखंड विधि से नहीं। ध्यान दें, क्योंकि गुणनखंड विधि में मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये स्टार्टिंग किससे भाग जाएगा, किस संख्या से, इसलिए भाग विधि ही परफेक्ट है। भाग विधि को अच्छे से सीखें। फंस गए कल के समय में तो गुणनखंड विधि में जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 24, 6, 49 हम लोग जाने वाले हैं भाग विधि से, और अधिकतर प्रश्नों को मैं भाग विधि से ही बताऊंगा। 24, 6, 49 जोड़ा बनाना है, 49, 46 या अकेले रह गया, रहन दो। 2 कैसे करना है, 1 गुना 1 करोगे तभी तो आप 2 से पीछे रहोगे। अगर मैं 2 गुना 2 कर दिया तो 2 से तो आगे निकल लिया, आगे नहीं निकलना है मेरे को। 1 गुना 1 कितना हुआ, 1। अच्छा 1 गुना 1 किया तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 1, ठीक। 1 और 1 जोड़े तो कितना मिल गया, 2। 2 में 1 गया, इसको घटाना है ना, 2 में 1 गया, कितना आ गया, 1। आसमान से उतरा कौन, 46। अब यहाँ पे क्या डालना है, अगर आपने 1 डाला, 21 एकम 21 बहुत छोटा हो गया, 22 दूनी 44, 23 दिया 69, 24 चौक 96, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन क्या लिखा है, 1 2 1 3 1 5 1 5 ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लिया रहता तो यहाँ पे डालना रहता 2, अगर मैं 3 लिया रहता तो यहाँ पे डालना रहता मेरे को 3। तो ऑप्शन को देखने के अनुसार मेरे को एक तो बात समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मिल चुका है, अर्थात आंसर ए बी सी में कोई ना कोई होगा। अगर 2 लिया रहता मैं तो बहुत छोटा हो जा रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 लूँगा तो 23 या 69, वो तो और वो भी छोटा हो गया, तो वो भी आंसर नहीं होगा। अब डायरेक्ट आप किस में जा सकते हैं, सी ऑप्शन। देखो मेरे को हल करने की जरूरत भी नहीं है, अब आगे इतने में मेरे को समझ में आ गया कि आंसर क्या है, सी। देखें फिर भी 5 लूँगा मैं तो 25 पंचे 125, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 26 का गुना 6 से करोगे तो आप 146 से आगे बढ़ जाओगे, तो 25 पंचे मतलब कि यहाँ पे क्या आने वाला है, 5। अब ये 25 और 5 को क्या करना है, जोड़ना है, तो ये हुआ 30। 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, फिर इधर से कौन उतरा, 49, ठीक है। मैं ऑप्शन के अनुसार चल रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती का दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, 7 दिया है। अब देखो 7 गुना 7 करूँगा तभी तो मेरे को इकाई का अंक 9 मिलेगा, या तो क्या किया जा सकता है 3 गुना 3, मतलब तब इकाई का अंक मिलेगा। लेकिन 303 गुना 3 करूँगा तो सिर्फ 1000 के आसपास 900 वगैरह के में पहुँचेगा ये, ठीक है। इसलिए आपको 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 का 9, 7 लिए तो यहाँ पर भी 7 लेना है, 7 शून्य 0 और वो 49 का 4 बचा था वो 4, 7 दिया 21। देख सकते हैं बिल्कुल आंसर आ चुका है। आपका वर्गमूल कितना है, 157। 3721, 3721 के लिए आपका मन यहाँ पे आप गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। 3 देखो 3 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाने वाला है। अब ये भाग 2 और 3 से भाग होना स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे आपको समस्या जाएगा गुणनखंड विधि के लिए, ठीक है। इसलिए हमेशा भाग विधि से ही जाए। 3 7 2 1 ये जोड़ा बनाया मैं। अब देखो स्टार्टिंग देख लेना, 6 5 6 7 हो रहा है, तो फिलहाल इसमें 6 6 के 36 वहीं से स्टार्ट होगा। माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ गया, 6 और 6 किया तो 12 आ गया। यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 6, मतलब आंसर
या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, आसमान से उतारा जाए 21। अब यहाँ पे क्या डाला जाए कि वो 120 गुना अगर शून्य किया तो वो तो शून्य हो गया। एक डाल के देखें क्या, 121 से कम 121, बिल्कुल क्या मिला आपको, इसका वर्गमूल क्या होगा, 61 होगा। ठीक है, और प्रश्न ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। अब और प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे निकालना है आपको वर्गमूल 4.2436 का। अब ये दशमलव वाला आ गया, तो मैं दशमलव वाले के लिए आपको अभी ही बताया था वीडियो में कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, अर्थात सम अंक होने चाहिए। ठीक है, सम अंक, संख्या में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए वो। तो यहाँ पर तो है बिल्कुल 4 अंक है, तो इसका आंसर दशमलव के बाद 2 अंक होगा। सभी में दिया है दशमलव के बाद 2 अंक। ठीक है, अब आपको अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करें, पहले तो दशमलव को, पहले तो ये भूल जाएं कि दशमलव लगा है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करें। 5वां का सॉल्यूशन कि 4, 24 और 36 लिखे आप। ठीक है, जोड़ा बना लिए इधर, यहाँ से स्टार्टिंग होगा 2 दूनी 4 से। ठीक है, तो ये 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक, 4 में 4 गया तो यहाँ पे 0, आसमान से उतरा 24। अब देखें भाई 4 के आगे अगर मैं 1 लगा दिया तो 41 एकम, इससे बड़ा हो गया, तो 40 शून्यम करना पड़ेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखो इतना बस जाने के बाद मेरे को आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इस ऑप्शन में। अच्छा सॉरी, मैं इसको देख लिया था, ये वाला है ना क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 आ रहा है, 2020। ठीक है, मतलब कि या तो बी होगा या तो सी होगा। आगे देखते हैं, तो 40 में 0 जोड़े आप, इधर जोड़ना रहता है ना, 40 में 0 जोड़े तो कितना हो गया 0। ये क्या चल रहा है, भाग विधि चल रहा है। 24 आया यहाँ पे, ऊपर से उतरा 36। ठीक है, अब ये सोचें यहाँ पे 4 डालें कि 6 डालें, वही तो दिया 4 और 6। अब दोनों ऑप्शन में है और दोनों को अगर डालूंगा मैं तो इकाई का अंक को 6 देने वाला है, इसलिए आपको दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब गुना करने का तरीका है, देखो 400 और 4 किया, फिर गुना करूंगा मैं, तो भाई पहले क्या मान लो ये सिर्फ 400 है, 400 का कितना गुना, 4 गुना कितना देगा 1600, और 4 बचा, उस 4 का 4 गुना 16 देगा, मतलब कि 1616 आएगा इसका वैल्यू, जबकि दिया है 2436। मतलब कि यहाँ पे 4 ना आके क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, ताकि 400 छके 2400 और 6 छके 36, तो 2436 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 करूँगा, 6 छके 36 का 6 हासिल है 3, 6 शून्य 0 और 3 मिलके 3 हो गया, 4 छके 24, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू आएगा 206। प्रश्न का उत्तर अब देखें, ये तो सिर्फ किसका मान है, 4, 24, 36 का मान है, जबकि यहाँ पे प्रश्न में दिया 4 दशमलव दिए है ना। अब दशमलव के बाद 4 अंक था, तो दशमलव के बाद आएगा 2 अंक, अर्थात आंसर था 206, तो दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही है इस प्रश्न का उत्तर। 6वां प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए। 6वां क्या लिखा है, 35, 7, 21। जोड़ा बना के चलें, जोड़ा बनाएं। अब मेरे को भाग लगाना चालू कहाँ से करना है, 1 और 1 से, 1 गुना 1 से, क्योंकि वो 3 से बड़ा हो जाएगा अगर 2 और 2 लिए तो। यहाँ पे आएगा 1, तो ये कितना हुआ, 1 एकम 1, यहाँ पे आ गया 2, अब यहाँ पे आया 2, 3 माइनस 1। ठीक है, इसको जोड़े हैं, इधर घटाए हैं, फिर ये 57 उतरा ऊपर से। अब देखें स्टार्टिंग हो रहा है वर्गमूल, मतलब जो आंसर आने वाला है वो 1 से आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर नहीं होगा, ए, सी, डी में से आंसर हो सकता है। और ध्यान से सुने, 1 के बाद या तो 7 आने वाला है या तो 8 आने वाला है, तो आपको अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या चेक करना चाहिए, मान लो ये वाला आंसर सही है डी वाला, तो डायरेक्ट क्या चेक करें, 8 और 8 डालकर। अगर ये मान 257 से छोटा आ गया, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, डी वाला ऑप्शन सही होने वाला है। देखते हैं, 8 8 64 का 4, 6 बचा, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया 22। बिल्कुल 257 से छोटा आ रहा है कौन सा, 224, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, डी सही होने वाला है। पूरा का पूरा हल करना है तो देख लेते हैं। 28 में 8 अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, ये 36 आएगा। अच्छा 8 लिए थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको, 8। 7 में 4 गया 3, इधर 5 में 2 गया 3, ऊपर से क्या आया 21। क्या लेना है बोला मैं, डायरेक्ट आपको पता है कि 9 ले लिया जाए, तो 9 ले लेते हैं यहाँ पे। अब 9 नियम 81 का 1, 8 आया,
9 छके 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62, 6 बच गया। 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हो गया 33। ठीक है, मतलब कि ये बिल्कुल किससे क्या लेना पड़ेगा आपको, 9 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 9 लिए, इसलिए यहाँ पे क्या डालना है आपको 9। तो 35,721 का वर्गमूल क्या हुआ, 179 हुआ। मैं आपको पूरा हल करके बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। देखें, अब ये वाला प्रश्न, इस वाले प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देंगे। ये वाले प्रश्नों को देखो, 38,025, 38,025 के लिए 38,025 जोड़ा बनाते चलें पहले। फिर वही बात, 1 से स्टार्ट होगा, 2 दूनी नहीं जा सकते, 1 एकम 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 2। ठीक है, ये 80 अब, अच्छा इधर 1 ना, देखो स्टार्टिंग कहाँ है, वर्गमूल कितना होने वाला है 1, तो 1 स्टार्टिंग 2 ऑप्शन में हो रहा है, बी या सी, तो ए और डी नहीं होगा आंसर। फिर इसके बाद या तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, या तो 8। तो मान लो अगर मैं 8 9 डाल दिया, हमेशा मैं बड़ा अंक ले लेता हूँ, 9 और 9, 9 नियम 81, 9 दूनी 18 और 18 8 क्या हो गया 26। ठीक है, 9 नियम 81 का 1, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, जो कि बिल्कुल 280 से कम आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या डालना जरूरी है, 9 डालना जरूरी है। अर्थात यहाँ पे 9 डाले तो यहाँ पे क्या डालना है आपको 9। अब 1 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आप करके देख सकते हैं आगे पूरा हल करके। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको जो भी प्रश्न यहाँ पे लिया है वो बेसिक टाइप से लिया है, और जितने भी प्रश्न थे वो या तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से, 3 से, ज़्यादा बड़ा वाला संख्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आगे और प्रश्न बताऊंगा जिसमें ज़्यादा बड़ा संख्या से भी स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस, आगे देखते जाएं।